आज से जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। शाम 4:30 बजे से ओपनिंग सेरेमनी का रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही खेलों के महाकुंभ में दुनिया के 206 देशों के एथलीट्स गोल्ड जीतने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स में नूरा कुश्ती करते नजर आएंगे। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण आप हमारे वेबसाइट insiderlive.in पर शाम 4 बजे से देख सकेंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के 125 एथलीट्स 85 मेडल इवेंट में दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों को टक्कर देंगे। आज उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में महिला बॉक्सिंग विश्व विजेता MC मैरी कॉम महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगी, तो वहीं हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह पहली बार होगा जब ओलंपिक खेलों में भारत के 2 ध्वजवाहक होंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक समारोह के उद्घाटन सत्र में भारतीय एथलीट दल के 16 खिलाड़ी और 6 अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारत में इन एथलीट से देश को गोल्ड जीतने की उम्मीद है। चलिए आपको उन एथलीट्स के बारे में बताते हैं। सौरभ चौधरी 19 वर्षीय सौरभ चौधरी शनिवार को अस्का ओलंपिक शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यूपी के मेरठ का यह किशोर 5 ओलंपिक पदक विजेताओं सहित 36 निशानेबाजों में से एक होगा। बता दें कि सौरभ चौधरी 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के साथ पहली बार सुर्खियों में आए थे। अब तक इनके नाम 5 विश्व पदक हैं। नीरज चोपड़ा स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर देश को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद है। नीरज सचिन तेंदुलकर के इस बात से सहमत हैं कि देश के एथलीटों से उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से उम्मीदें बढ़ी हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया है कि ट्रैक और फील्ड दल से 26 एथलीट सहित 47 सदस्य होंगे। इसमें 11 कोच, 8 सपोर्ट स्टाफ, 1 टीम डॉक्टर और 1 टीम लीडर होगा। AFI ने 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की और ये दल आज टोक्यो के लिए रवाना हो गया। ओलंपिक खेलों के लिए 4 सदस्यीय भारतीय पेडलर हैं। जी साथियान व मनिका बत्रा और शरद कमल व सुतीर्थ मुखर्जी। ये जोड़ियां अनुभव और निरंतरता का मिश्रण है। शरद 2004 एथेंस, 2008 बीजिंग और 2016 रियो खेल में अपने प्रतिनिधित्व के बाद टोक्यो पहुंचे हैं। बता दें कि 9 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन शरद के लिए यह रिकॉर्ड चौथा ओलंपिक प्रदर्शन होगा। 39 वर्षीय शरद के पास कम से कम 10 पदक हैं, जिनमें राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने और मनिका बत्रा ने पहली बार मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतने के लिए जोड़ी बनाई थी, जिससे यह उम्मीद है कि भारतीय जोड़ी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के प्रभुत्व वाले खेल में शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। टोक्यो खेलों में 32वें नंबर पर विश्व में सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय खिलाड़ी साथियान का यह पहला ओलंपिक होगा। वह 2008 के राष्ट्रीय मंडल युवा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थी। इसके अलावा साथियान ने 2016 बेल्जियम ओपन और 2017 स्पेनिश ओपन जीता और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 पदकों में उन्हें 2018 में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार जीतने में मदद की। 26 वर्षीय साथियान टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक छाप छोड़ने के लिए उत्सुक है। दिल्ली की 25 वर्षीय मनिका विश्व में 63वें स्थान पर रही हैं। उन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि कोलकाता की 25 वर्षीय सुतीर्थ ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में मनिका पर 4-2 से जीत के साथ टोक्यो में जगह बनाई थी। शरद को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और मनिका को खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। भारतीय तीरंदाज प्रवीण जाधव की तो कहानी ही अलग है। ये अपने पिता के साथ दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन बेहतर जीवन जीने की लालसा ने प्रवीण को ओलंपिक तक ला दिया। उन्होंने कहा कि कभी ओलंपिक ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सोचा नहीं था। 10 साल बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले के सार्जे गांव से प्रवीण ने टोक्यो खेलों में तीरंदाजी में भारत के लिए पदक की संभावनाओं को मजबूत कर दिया है। डेन बॉश नीदरलैंड में विश्व चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने तरुणदीप राय और अतुल दास के साथ लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार पुरुष टीम ओलंपिक योग्यता हासिल की। शटलर PV सिंधु स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार किया गया है। PV सिंधु हैदराबाद से है। पहलवान सुशील कुमार के बाद सिंधु इकलौते दूसरे एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार पदक अपने नाम किया है। कमलप्रीत कौर महिला डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कमलप्रीत कौर को स्कूल में उनकी शारीरिक शिक्षा शिक्षिका ने राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था, जब वह कक्षा 10वीं में थी।
कमलप्रीत के सफर ने ओलंपिक के कुछ महीने पहले ही धूम मचा दी थी। मार्च में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को फिर से लिखते हुए 65 मीटर के आंकड़ों को पार करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया। जून में कमलप्रीत कौर ने फिर से अंक में सुधार किया और 66.59 मीटर तक थ्रो किया। प्रणति नायक, भारत की महिला जिम्नास्ट प्रणति नायक और तैराक माना पटेल और श्री हरि नटराज ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में पदार्पण से पहले अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। तीरंदाज अभिषेक वर्मा, तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा भी है। अभिषेक को 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 के एशियाई खेलों में रजत चौहान और संदीप कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता था। मीराबाई चानू, 5 साल पहले मीराबाई चानू के मेडल जीतने के ख्वाब रियो में तबाह हो गए थे, जब उनके 6 में से 5 लिफ्टों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस साल मणिपुर की 26 वर्षीय भारोत्तोलक 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के मंच पर आने वाले बड़े दिन की भरपाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस बार भारत की सबसे मजबूत पदक दावेदारों में से एक मानी जाने वाली मीराबाई चानू की बड़ी चुनौती चीन की होउ झिहुई हो सकती है, लेकिन मीराबाई ने खुद कहा कि उनका संघर्ष आंतरिक है। मैं खुद के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ। मैं रियो में असफल रही, मुझे टोक्यो में इसकी भरपाई करनी है। बजरंग पुनिया, टोक्यो ओलंपिक में जीजा और साली की जोड़ी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कुश्ती वर्ग में सोना जीतने उतरेंगे। बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुनिया 2018 में एशियन खेलों में पुरुष की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में फाइनल में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को परास्त कर गोल्ड मेडल जीता था। पति पत्नी जोड़ी दीपिका कुमारी और अतानु दास, पति पत्नी की जोड़ी दीपिका कुमारी और अतानु दास भी तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक दिलाने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। दीपिका ने 2006 में मैरिदा मैक्सिको में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कंपाउंड एकल स्वर्ण पदक जीता था। 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया और फिर उसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला एकल और टीम के साथ 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में उन्होंने न सिर्फ व्यक्तिगत स्पर्धा के स्वर्ण जीते, बल्कि महिला रिकवर टीम को भी स्वर्ण दिलाया। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।